इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, श्रीनगर में डीएसपी की पीट कर हत्या के मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। डीएसपी की हत्या के बाद श्रीनगर उत्तरी क्षेत्र के एसपी को हटा दिया गया है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में जामा मस्जिद के बाहर एक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को लोगों ने बुरी तरह पीट कर मार डाला था। हैरान करने वाली बात यह है कि वो जिन लोगों की सुरक्षा में लगे थे उन्होंने ही उन्हें मार डाला और इस हत्या के बाद से ही देश भर में गुस्सा है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, श्रीनगर उत्तरी क्षेत्र के एसपी को हटा दिया गया है। ये देश के बेटे के जनाजे का मातम है। देश के बेटे की बहन का दर्द सुनिए। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। मेरा छोटा भाई था, मैंने उसके अपने हाथों से पाला है। देश के बेटे के परिवार का दुख महसूस कीजिए। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ। ये दर्द देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। तो सोए थे अपने घरों में शव करके, सुबह के वक्त 6 बजे फोन आया, बादल फट गया, हमारे ऊपर बादल फट गए। हमारे जितना जाना है, इसको किसने मारा? बीच सड़क पर गुंडों की तरह भीड़ ने डीएसपी को मार डाला। डीएसपी के गुनहगार हैं देश के गद्दार। एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नम आंखों के साथ देश के जिस बेटे को श्रद्धांजलि दे रही हैं, उनका अमर नाम है डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित। गुरुवार की रात श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में डीएसपी अयूब जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा में लगे थे। नमाज पढ़ने आए लोगों को दिक्कत न हो, ये जिम्मा डीएसपी अयूब के पास था। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें बुरी तरह पीट कर मार डाला। मोबाइल से खींची गई ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब भीड़ जानवरों की तरह डीएसपी अयूब को मार रही थी। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन पर पत्थरों से वार किया गया। और खासकर ये जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे, उनको बोला कि वो चले जाएं अपने घरों में शव खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। डीएसपी की हत्या का ये शोर और परिवार का ये मातम दिल को चीर देता है। लेकिन ये दर्द तब गुस्से में तब्दील हो जाता है जब ये बात सामने आई कि इस घिनौने पाप के पीछे भारत की जमीन पर रहने वाले हिंदुस्तान के गद्दार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिस जामा मस्जिद के बाहर डीएसपी की हत्या हुई, उसका हुर्रियत नेता मीरवाइज से कनेक्शन है। यहाँ मीरवाइज हमेशा तकरीर देते हैं। आरोप लग रहा है कि मीरवाइज के भड़काऊ बयानों की वजह से ही कुछ समर्थक हिंसा पर उतारू थे और शायद उसी गुट ने डीएसपी पर हमला कर दिया। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे, उन्हीं को मार डाला। हुर्रियत नेता मीरवाइज देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। अब जब उन पर सवाल उठे तो ट्वीट कर सफाई देने लगे। मीरवाइज ने लिखा, नौहट्टा में भीड़ ने जो किया वो काफी दुखद है। भीड़ ने जो हत्या की वो हमारे धर्म और मूल्यों के खिलाफ है। मीरवाइज ने हत्या पर थोड़ा सा दुख जताया, लेकिन अब ये ट्वीट देखिए
जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे डीएसपी की निर्मम हत्या पर 2 शब्द बोलकर फिर उन्होंने शुरू कर दी राजनीति। हमें राज्य सरकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं, जो हमारी मानवता और मूल्यों को छीन रहे हैं। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को जामा मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। अब जरा देश के बेटे डीएसपी अयूब की हत्या का ये वीडियो फिर से देखिए। कैसे हत्यारे आतंकी जाकिर मूसा और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नारे लगा रहे हैं। ये वही आतंकी संगठन है जिनके दहशतगर्दों को जब सुरक्षा बल ढेर करते हैं तो मीरवाइज जैसे नेता ही आंसू बहाते हैं। डीएसपी की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस गुस्से में है। हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन जिस तरह पहली बार जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वालों की लोगों ने ही हत्या कर दी, वो दिखाता है कि हालात किस तरह बिगड़े हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।